जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसी साधना जो प्रत्यक्षीकरण होती है, और ये साधना ऐसी है जो आपको हर काम करती है, लेकिन अच्छे काम, बुरे काम मारण नहीं कर सकती, आपका उच्चाटन नहीं कर सकती, किसी का भी बुरा नहीं कर सकती। अगर आप ये करेंगे तो आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये कौन सी साधना है। बलाई एक शक्ति होती है जो जिन की होती है, समझिए बलाई जिन साधना। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है और ये आपको प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा, ये गारंटी के साथ है। लेकिन इस साधना में आपको 50 दिन की साधना होती है, 49 डेज़ की। ये साधना मैं आपको YouTube पे बता रहा हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई विधि विधान भी नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस भी नहीं है, बट ये साधना जो चलेगी, ये साधना चलेगी आपकी जो भी वो गुरु मंत्र साधकों के लिए चलेगी। गुरु मंत्र साधक जो है, जिन्होंने मेरे द्वारा मंत्र दीक्षा ली हुई है, वही ये साधना कर सकते हैं। मंत्र दीक्षा का प्रोसेस क्या है, मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो मंत्र दीक्षा का प्रोसेस है, सिंपल है आपका गुरु मंत्र दीक्षा का, कि आप लोग जो हैं वो मेरे से पिछले 6 महीने से जुड़े हुए होने चाहिए। सबसे पहली बात, जो पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं उनका नंबर मेरे पास सेव है। दूसरी बात, वो अपना जो गुरु मंत्र है उसका 50 से 51 हज़ार मंत्र जाप कर चुके हों। समझ गए? दो चीज़ें। तीसरी बात, फिर आप ये साधना करेंगे जिससे आपको पूर्ण सिद्धि मिलेगी, प्रत्यक्षीकरण के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। गुरु मंत्र जिसको भी चाहिए है उसके लिए तरीका वही है, सेम पुराने साधकों के लिए। आप अपना आधार कार्ड की फ़ोटो भेजेंगे, अपने पुरुष हैं तो राइट हैंड का, स्त्री हैं तो लेफ़्ट हैंड का। ये करने के बाद आपका जो भी हवन आदि में क्रियाओं में शुल्क लगता है वो शुल्क जमा करेंगे। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरु मंत्र साधक ही होंगे, और उसी में आपको ये जो साधनाएं हैं इनका मंत्र भी मिलता जाएगा। साथ ही साथ जो मैं यहाँ वीडियो बताता जाऊँगा, मंत्र आपको वहीं मिलेगा। जिसको करना हो बस वो मेरे से अनुमति ले लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इस विधि को समझते हैं। ये बलाई जो क्या है ये जो बलाई है वो एक तरीके की शक्ति है जो आपकी, ऐसे समझ लीजिए बलाई शक्ति क्या होती है, जैसे जिन होता है आपका, बिल्कुल सेम वही है बलाई। जो जो काम आपका जिन करेगा वही आपका ये बलाई करेगी। अब इस शक्ति की जो साधना है उसका आपका 50 दिन का 49 डेज़ का विधान है। ठीक है, इसमें कुछ साधकों को नियम पालन करने होते हैं। जो होता है सबसे मस्ट, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है सबसे पहला 50 दिन तक। दूसरी बात, आपको दिन में एक ही बार भोजन करना है, या 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और इसमें जो आपका भोजन करने में प्रोसेस क्या है, आपको चौलाई का साग होता है एक, चौलाई अगर नहीं सब में आ रहा है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि चौलाई होता क्या है। चौलाई का साग होता है और जौ के आटे की रोटी, ये दोनों चीज़ें ही खानी है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खाएंगे। ठीक है, यही आपको खुद बनाना है, खुद खाना है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक, 2 चीज़ें ही खा सकते हैं, चौलाई का साग और आपका
जौ की रोटी, 2 चीज़ें ही आपको खाना है, ये समझ गए। इसके बाद आपको जो प्रोसेस है इसमें कि आप शांति बनाए रखेंगे, मतलब ज़्यादा किसी से बात विवाद कुछ नहीं। जब जब कोई आपसे कुछ पूछे उतना ही जवाब देना है, उसके बाद इसका कोई भी जवाब आपको नहीं देना है किसी को, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद जैसे आपने खाना खाया या बाथरूम किया या फ्रेश होने गए या सो के उठे, इनमें से कोई भी काम करेंगे तो आप इस मंत्र को 60 बार ज़रूर जपेंगे। खाना खाने के बाद, बाथरूम के बाद या मलमूत्र त्यागने के बाद या भोजन के बाद आपको 60 बार इस मंत्र को जपना ही जपना है। ये आपका एक प्रायश्चित रूप में चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपको जगह चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कोई भी एकांत स्थान, कोई भी एक कमरा, कोई भी तरीका जहां आप ही आते जाते हो, ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, ठीक है। आपको चाहिए सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद आसन, ठीक है, इतना करना है आपको। बाकी जो आपको आसन पे बैठेंगे, ठीक है, सफ़ेद रंग के आसन पे सामने अपना जो शिव जी का फ़ोटो है वो रखेंगे, पूजन करेंगे नॉर्मल धूप दीप जला के अपना। अगर आपको पवित्रीकरण और ये सब मंत्र याद है तो वो करिए, वरना नॉर्मल करके और आपको बैठ जाना है भूख लगा के, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी संकल्प इसमें नहीं लेना है, कोई भी विधि विधान आगे नहीं है। बस अगर हो सके तो आप सुरक्षा घेरा लगाना चाहते हैं, अब डर लगता है तो लगाइए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अनुभव इसमें मैं एक हिंट बता देता हूँ क्या क्या होगा। जैसे 21वें दिन के जैसे करेंगे, जैसे आपने पहले शुरुआत कर दी है तो पहले दूसरे दिन से थोड़े बहुत अनुभव होंगे, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। 21 से 27 दिन के बीच में आपको जो इस मंत्र के देवता हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है, भलाई उनकी शक्ति है वो दिखाई देंगे। मैं उनका नाम नहीं दूंगा क्योंकि जब आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ सकती हैं, आपको डरना नहीं है, आपको करते रहना है, ठीक है, क्योंकि देवता आप जो भी शक्ति आएगी वो आपके भले के लिए आएगी। बस वो आपको चेक करेगी कि आप उसको शक्ति को संभालने लायक हैं या नहीं है। ये हो गया, ठीक है, डरना नहीं है आपको। अब इसके बाद जब 21 से आपके 27 दिन हो जाएंगे, अब आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 35 दिन के बाद 31वें दिन या 41 दिन, ठीक है। इतने में 35 से 41 दिन के बीच में थोड़ी आवाज़ें और बढ़ सकती हैं, आपको वो और दिख सकते हैं। लेकिन जब आपका लास्ट दिन होगा या इतने से 35 दिन के बीच में भी 39वें दिन, 41वें दिन, 35वें दिन, किसी भी बीच में एक योगी के रूप में या फ़कीर के रूप में देवता आपको दर्शन देंगे और आपसे बोलेंगे कि जो आप लोहान या धूप जला रहे हो या इत्र है ये मेरे को दे दो। पर आपको वो चीज़ देनी नहीं है, ये बात विशेष याद रखना। आपको ना तो लोभान देनी है, ना धूप देनी है, ना इत्र देना है। 3 में से एक भी चीज़ नहीं देनी है उनको। ये समझ लो अगर आपने दे दी तो आपकी साधना की सिद्धि खत्म, आपको फिर दोबारा 50 दिन घिसने पड़ेंगे। तो आपको ये देना नहीं है। दूसरी बात, ये जो काम है, ठीक है, प्रयोग आपको करना है, उसमें आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। धर्म कार्य करेंगे, अपना अच्छा करेंगे, लोगों का कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो शक्ति है ये भी आपको कोई भी वस्तु मंगवाएंगे तो ला के दे देगी, ठीक है, कोई भी चीज़ आप मंगवाएंगे आपको दे देगी। लेकिन इसमें बस दुरुपयोग नहीं करना है इस मंत्र को, इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो गुरु मंत्र साधक हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं दिया जा रहा है। और ये जो मंत्र है, जो भी गुरु मंत्र वाले ग्रुप में जुड़े हैं, वीडियो के नीचे सब में मंत्र मिल जाएगा। लास्ट में आपको उसी ग्रुप में वीडियो के नीचे मंत्र लिखे मिलेंगे। आप जिसको चाहिए है वो वहीं से कर ले, बस अनुमति मेरे से ले लेना आप लोग, ठीक है। अब ये साधना मैंने आपको समझा दी। अब यही साधना है, 50 दिन की साधना है, आराम से करो, प्रत्यक्षीकरण होगा 100% गारंटी के साथ। बस कुछ नियमों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बोला लोभान, धूप और इत्र,
देवता कितना भी मांगता रहे आपको नहीं देना है, दे दिया तो सिद्धि खत्म। सिंपल फंडा उसका। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ये वीडियो आपको समझ में आ गई अच्छे से कि किसी भी वस्तु को मंगाने की कौन सी साधना होती, जो आप लोग बोलते हो ना मनचाही वस्तु कैसे मंगाए, तो वही है ये साधना। बलाई बलाई देव की साधना बोलते हैं इसे, जो बहुत ही लोग नहीं जानते हैं, तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही साधना लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।